जोधपुर में 36वें खान पर्यावरण व खनिज संरक्षण सप्ताह का भव्य समापन। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली खदानी हुई सम्मानित। खनन क्षेत्र में पर्यावरण व खनिज संरक्षण की बताई उपलब्धता। खनन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण एवं खनिज संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित 36वां खान पर्यावरण एवं जलकुल श्रेष्ठ नियंत्रण जनरल भारतीय खान ब्यूरो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया है तथा सभी को पर्यावरण की रक्षा एवं विभिन्न खनिजों के संरक्षण की शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि सतत एवं वैज्ञानिक खनन के माध्यम से पर्यावरण की शुद्धता बनाए रखते हुए उत्खनन किया जाना चाहिए ताकि देश के समग्र विकास में योगदान दिया जा सके। श्री कुलश्रेष्ठ ने यह भी उल्लेख किया है कि उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए समय समय पर नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए, जिससे खनिज संसाधनों का उचित, जिम्मेदार और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इस अवसर पर श्री अभय अग्रवाल, COM भारतीय खान ब्यूरो, श्री चंद्रेश बोहरा, क्षेत्रीय खान नियंत्रण, श्री चेतन रावल, क्लस्टर हेड राजस्थान एवं श्री नितिन जैन, यूनिट हेड वंडर सीमेंट सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। समापन समारोह में राजस्थान राज्य की समस्त खदानों के प्रबंधक बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान श्री चंद्रेश बोहरा, क्षेत्रीय खान नियंत्रण ने खान पर्यवेक्षण एवं खनिज संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत आयोजित प्रमुख गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को खदानों में पर्यावरण को सदैव स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाए रखने का संकल्प भी दिलाया। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों द्वारा स्मारिका का विमोचन भी किया गया तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली खदानों को सम्मानित किया गया तथा जितेंद्र कुमावत खान प्रबंधक द्वारा समारोह का समापन धन्यवाद ज्ञापित के साथ किया गया। सरकार ने पहले एक डिसीजन लिया था कि 4 मिनरल्स जो क्वार्ट्ज, फेल्सपर, माइका, बेराइट्स को किया था सर किधर से श्रेणी में, क्या अभी लाइमस्टोन को भी श्रेणी में लाए हैं। तो सरकार का मुख्य उद्देश्य ये है कि खनिज पट्टाधारकों को फ़ायदा हो, उनका माल का उनको सही दाम मिले और भारत में जो उपलब्धता है रॉ मटेरियल्स की उसको बढ़ाया जा सके। इसकी क्रियान्वयन के लिए मंत्रालय का रोड मैप वगैरह कुछ रोड मैप जो छोटी है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पट्टाधारी बहुत ही छोटी श्रेणी के हैं जिनका जो खन का साइज है बहुत 5 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर ऐसा है, तो उनको कुछ छूट देने के बारे में मंत्रालय विचार कर रहा है। कुछ ऑर्डर्स ऑलरेडी निकाल दिए गए हैं, कुछ पाइपलाइन। आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के मंत्रालय की नीति। देखिए, जहाँ तक नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का सवाल है, वो भारत सरकार ने लॉन्च किया था। हमारे जो लास्ट ईयर के बजट में उसमें हमारी माननीय वित्त मंत्री ने इसके बारे में अनाउंसमेंट किया था। करीबन 35,000 करोड़ का बजट इसमें रखा गया है। इसमें 16,000 करोड़ भारत सरकार द्वारा खर्च किए जाएंगे और 18,000 करोड़ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के द्वारा खर्च किए जाएंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो स्ट्रेटेजिक क्षेत्र में बहुत उपयोग में आते हैं, भले रक्षा का क्षेत्र हो या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी हो या और भी कई महत्वपूर्ण सेक्टर है जैसे EV का प्रोडक्शन हो। इन सब का उपलब्धता होना बहुत जरूरी है। आज के देश में हमारा भारत जहाँ प्रधान खनिजों में आत्मनिर्भर है, लगभग काफ़ी में आयरन हो गया या लाइमस्टोन हो गया, कुछ अन्य मिनरल में, ठीक है। जहाँ तक इन क्रिटिकल मिनरल्स का सवाल है, अभी हम बहुत हद तक इंपोर्ट पर डिपेंड हैं। हमारी कोशिश है, भारत सरकार का प्रयास है कि आने वाले सालों में हम ये टारगेट लेके चल रहे हैं कि जहाँ तक संभव हो भारत को इन खनिजों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके, ताकि जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी उसको कम किया जा सके और एक जो फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है उसको बचाया जा सके। उसको बढ़ावा देने का भी प्रयास रहेगा। बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास करी। आपने देखा होगा कि जहाँ बाकी मिनरल्स का ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट करती है, जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसका ऑप्शन सरकार, भारत सरकार खुद अपने हाथों में लेकर कर रही है। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ऑप्शन में डिले अगर कहीं कुछ होना है उसको किसी तरह से रोका जाए। तो यही सरकार का प्रयास है और इसी प्रयास को साकार करने में सरकार लगातार जुटी हुई है। खनिज संपदा को पारदर्शिता बनाने के लिए क्या सुधार किया जाए? देखिए, खनिज संपदा को पारदर्शिता बनाने के लिए अगर आप देखें तो 2015 से पहले
खनिज जो लाइसेंस हैं वो अलोकेट होते थे, प्रथम पहले आओ पहले पाओ क्या था। उसके बाद ऑप्शन प्रोसेस लाया गया जिसमें कि एक ट्रांसपेरेंट मेथड के द्वारा बिडिंग होती है। जो बिड में सबसे ज़्यादा बोली लगाता है सरकार उसको लाइसेंस एलोकेट करती है। ये अपने आप में एक प्रयास है कि जो दिखाता है, दर्शाता है कि जो हमारा सिस्टम है वो पूरी तरह पारदर्शी है, किसी तरह का इसमें किसी का भेदभाव नहीं। जो ज़्यादा बोली लगाएगा, जो ज़्यादा सरकार को पैसा देगा उसको। सर, जो भारत सरकार का अभी चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, तो उसमें भी खनिज को लेकर जो मूल्यांकन हो रहा है, तो उसके बारे में आप क्या जानते? देखिए, भारत सरकार का अभी एक प्रयास है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का ये है कि जहाँ तक संभव हो हम इंपोर्ट पे अपनी डिपेंडेंसी खत्म करें। आज हम लोग जानते हैं कि कुछ खनिज अभी भी ऐसे हैं जिनमें भारत लगभग 70 से 80% माल भारत के बाहर से विदेशों से निर्यात करता है, आयात करता है। तो प्रयास ये है अगले 5 साल में इन खनिजों के आयात पर जितना कम हो सके हम कमी ला सकें। इससे दो फायदे होंगे। एक तो देश में खनिजों का उत्पादन बढ़ेगा, देश में रोजगार बढ़ेगा। और अगर आप देखें तो जो माइंस है वो जनरली बहुत ही रिमोट एरिया में लोकेटेड होती हैं। अगर हम अपने माइंस को चालू कर पाते हैं रिमोट एरिया में, तो उससे उन रिमोट एरिया का डेवलपमेंट होने में बड़ी सहायता मिलेगी। थैंक्स। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।